नमस्कार। इस कार्यक्रम में मैं जो एलएलबी स्टूडेंट हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी करना चाह रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं या अभी नए प्रैक्टिशनर हैं, उनके बारे में और उनको थोड़ा सुझाव हम देना चाहेंगे और क्या गुजरती है वो भी उसी पर भी चर्चा करेंगे। तो जब हम एलएलबी कर लेते हैं और जब एलएलबी के बाद जब हम प्रैक्टिस में जाना चाहेंगे तो बहुत से आपको डीमोटिवेट करेंगे आपको और बहुत से मोटिवेट करेंगे आपको, बहुत से हताश करेंगे, निराशा लाएंगे आप पर और बहुत से ऐसे लोग कहेंगे नहीं ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल जॉब है, आपका ये जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, इसमें समाज सेवा का भी आप काम कर सकते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो वास्तव में जिनको न्याय नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे हैं जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा कर जाए समाज के लिए तो आप के लिए यह पेशा बहुत ही सुटेबल है। इस प्रोफेशन में आकर एक तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस प्रोफेशन में जब आप आएंगे तो इसका दायरा नहीं होता है, इसका बहुत बड़ा दायरा होता है। जब आप एलएलबी कर लेते हैं तो एलएलबी करने के बाद आप वकील बन जाते हैं, जज भी बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं और सभी एलएलबी करने वाले, एलएलबी कर चुके हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं नए, सभी से कहना चाहेंगे कि जब भी आप प्रैक्टिस में आए तो निगेटिव बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अरे कहाँ हम फंस गए और इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्यों अधिवक्ता कोई बनाए, क्यों एडवोकेट आपको बनाए, जब तक आप में कोई योग्यता नहीं होगी। आप जब सामने वाला कोई काम करा पाएंगे तभी तो वो जानेगा कि हाँ वकील साहब ठीक है, इनको हम कर लें तो हमारा ये केस ये हो जाएगा, हमारा ये निर्णय हो जाएगा और हम ये जीत जाएंगे। वो तभी तो होगा ना जब सामने वाले को विश्वास पड़ जाता है। और विश्वास बनने में और आपको डेवलप होने में 5 वर्ष का टाइम लग जाता है। 5 से कम तो ना हो, उसे तो 10 साल है, 5 वर्ष तो आपको बिल्कुल संघर्ष करना है इस लाइन में। जब आप ये कर लेते हैं तब धीरे धीरे आपको छोटे छोटे काम मिलते हैं। तो देखिए कोई आपको बहुत बड़ा कोई काम नहीं दे देगा, वो 302 अगर कहीं हो गया होगा अब वो आपको फाइल नहीं दे देगा। छोटे छोटे काम आपको मिलेंगे और आपको छोटे छोटे ही काम करने हैं। और हम उनसे भी बताना चाहेंगे जो प्रैक्टिस में आए हैं नए, आप जो भी आर्गू सुने, जो भी बहस सुने, जो भी फाइल करें, छोटे छोटे शुरुआत करें। आप छोटे छोटे मुकदमों में उनकी बारीकियां देखें, ये कहां पर क्या होता है, कहां पर क्या होता है, क्या हमको लगाना है, क्या हमको नहीं लगाना है, क्या हमको बोलना है, क्या नहीं बोलना, इस पे जरूर ध्यान रखना है आपको। तभी आप धीरे धीरे सफल अधिवक्ता हो जाएंगे। इसमें सिर्फ 5 वर्ष आपको खपाने हैं। 5 वर्ष ये मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको सुबह घर से निकल जाना है, वेल मेंटेन ड्रेस पर विशेष आप ध्यान रखेंगे, अपने पर भी ध्यान रखेंगे, कुछ थोड़ा अपने पर भी पैसा लगाएंगे कि हाँ लगे कि हाँ वकील साहब है, आप दूर से लगे झलके कि हाँ ये अच्छा प्रोफेशनल अधिवक्ता है। तो आपको अपने ऊपर भी पैसे लगाना है। और जब भी उदाहरण हो आपके सामने, अरे वो देखिए वो देखो वो अधिवक्ता बने, वो देखो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो आपसे हमारा कहना है ऐसे लोगों का उदाहरण मत लें। ऐसे ऐसे भी अधिवक्ता पड़े हैं जिनमें 5-5 मिनट की बहस करने में, 10-10 मिनट की बहस करने में लाखों रुपए
अपने क्लाइंट से ले लेते हैं और क्लाइंट खुशी खुशी उनको करता है, उनको पैसा देता है। ऐसे लोगों का उदाहरण आप लीजिएगा, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलिएगा, ऐसे लोगों के पद चिन्हों मत चलिए जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले ली है, परिवार उनका खुशहाल है, खेती पाती है और पैसा आ रहा है, सब कुछ है ठीक, एलएलबी कर ली, अपने आए टहल गए, बात खत्म, काम कुछ उनको करना नहीं। और आप बिना आपने भी सोचा कि ये तो इनको कुछ काम है नहीं, ये तो ऐसे हैं, हम भी ना ऐसे हो जाए। नहीं, ये पैसा मेहनत का पैसा है। अगर आपने दिल खोलकर मेहनत कर ली 5 वर्ष और ईमानदारी के साथ आपने इस पैसे को अपनाया, धैर्य के साथ पैसे को अपनाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छे वकील निकलेंगे और आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे जो भी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है। एडवोकेट होने पर ये तो आप मान ही लीजिए जहां भी आप निवास करते हैं, रहते हैं, सभी को कारण कोई हो, काम कोई हो, अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। चाहे जब पड़ेगी जरूरत। वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे पड़ोस में एडवोकेट हैं, वो हमारे अगर कोई बात पड़ जाती है तो हमारे ये काम आएंगे। और आपसे भी हमारा निवेदन है कि आस पड़ोस का विशेष ध्यान दें कि अगर रात के 12 बजे अगर कोई कुंडी खटकाता है और कोई पूछने आता है तो आपका दरवाजा खुला रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुसीबत के समय सभी दरवाजे बंद होते हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, वो भी एक एडवोकेट, एक वकील का दरवाजा खुला रहता है। तो आप भी ऐसे उदाहरण बने। कोई भी मुसीबत में आया है और आपसे वो राय ले रहा है, आपसे कोई काम कराना चाहता है या कोई एप्लीकेशन लिखाना चाहता है, कोई तहरीर लिखाना चाहता है, तो जो वो बताए उसके मुताबिक आप उसका काम कर दें। वो आपसे अपेक्षा करता है और उस अपेक्षा में आप खरे उतरें। भाई आसपास का जो भी होगा, अगर आप नहीं काम करेंगे तो वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, आपको बड़ा खराब लगेगा। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आसपास का अगर आपसे वो काम नहीं करा रहा है तो आपको भी उसमें बुरा फील ना हो, क्योंकि आप अभी शुरुआती एडवोकेट हैं। वो आप पर नहीं यकीन कर पा रहा है कि ये वकील साहब करा पाएंगे हमारा काम, क्योंकि ये टेक्निकल काम है। भले आप करा लें, ये टेक्निकल काम है, ये नहीं करा पाएंगे, हमारा काम बिगाड़ देंगे, 10-20 हजार रुपये हमारे नुकसान कर देंगे। उनको विश्वास नहीं। वो धीरे 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 विश्वास बनता है, बशर्ते आपका व्यवहार समाज में अच्छा हो। और हम कहना चाहेंगे, और कहीं भी अगर आपको कहीं समिति में, कहीं समाज में, कहीं कोई अगर फंक्शन वगैरह हो रहा हो, कहीं कुछ बोलना पड़ जाए कानूनी जानकारी के विषय में, तो आप बेझिझक अपनी बात रखें। और जहां पे जैसा माहौल हो, अगर माहौल छोटे छोटे बच्चों का है, पता चला 10, 12, 15 साल के बच्चे बैठे हैं, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? आप उनके हिसाब से बोलेंगे, जो भी कानून में बताया गया है उनके हिसाब से बोलेंगे कि देखिए बच्चों, ऐसा ऐसा कानून है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, आप स्कूल से जब छूटते हैं, साइकिलों से आप निकलते हैं, तो पता चला आप लोग क्या करते हैं, बाएं चलने की बजाय आप पूरे रोड पर चलते हैं, तो कितना यातायात बाधित होता है। उनको ऐसे समझाएं। बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी समझाएं कि किसी प्रकार कोई झगड़ा ना करे। अगर कहीं कोई झगड़ा अगर हो रहा है और आपका क्रोध, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। अगर क्रोध पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, आपकी ये नुकसान हो जाएगा, वो, मतलब जैसा माहौल देखें आप उस तरीके से वहां पर बोले, लेकिन बोले जरूर। जब आप इस पेशे में आते हैं तो थोड़ा बहुत तो आमने सामने इधर उधर लोगों के डर भी महसूस होता है कि यार वकील है, यार आपसे उलझेगा भी नहीं कोई। अगर आपका कोई बुरा चेतने वाला है तो वो आपको छोड़ देगा कि नहीं, तो इतना भी, ये भी लाभ है आपका। आपकी रेस्पेक्ट करेंगे लोग, जहां भी जाएंगे आप रेस्पेक्ट करेंगे, नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे, और कहीं जाएंगे आपको कुर्सी दी जाएगी, आइए वकील साहब,
अच्छे संबोधन के साथ आपके सामने पेश होंगे। और ये तो आप मान लीजिए, चाहे समाज हो चाहे कोई हो, उठता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि आप बहुत बड़े वकील हो जाएं, आप ये हो जाएं, वो हो जाएं। ये आप भी सोच के चलें, निंदा भी आपकी होगी, वो भी आपको पीना पड़ेगा। अरे ये वकील साहब ऐसे हैं, सुन लीजिए आप, चलिए कभी तो आप आएंगे ही, कभी तो फंसेंगे ही। आप आएंगे, हम आपको अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हम क्या हैं, तभी वो समझ पाएंगे। उससे पहले आपको वो नहीं समझ पाएंगे, आपको वो ऐसे ही समझेंगे, अरे यार वो एलएलबी इन्होंने कर ली वकालत, बाकी आता जाता इनको कुछ नहीं। लेकिन जब मौका मिले तब आप उनके सामने प्रदर्शन करेंगे। कहां? न्यायालय में, किसी अधिकारी के सामने, वो भी न्यायालय हो, तब वो समझ जाएंगे कि हाँ ये वकील साहब हमारे जो पड़ोसी हैं, इनको ज्ञान अच्छा है और अच्छा प्रदर्शन और अच्छा बोलते हैं। और कभी भी एलएलबी करने वाले छात्रों और जो हमारे जो नए जो आए हैं, हमारे नए स्टूडेंट जो आए हैं, जो प्रैक्टिशनर, हम उनसे कहना चाहेंगे, अगर कहीं पर कोई निगेटिव बात अगर हो रही है तो आप वहां से अलग हो जाएंगे। अब निगेटिव बात क्या है? ऐसे 4 लोग इकट्ठा हो गया, अरे कहां फंस गए, वकालत करके एलएलबी कर लिया, वहां पैसा खराब कर दिया और यहां आ गए। अब आपके क्या हुआ? निगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी। आप जब तक बहिरे बन के नहीं काम करेंगे, आप सुनेंगे नहीं किसी की, आप अपना काम करते रहिए। फिर देखिए, आप 5 साल तो आपको खपत करना है, फिर देखिए 1 आया, फिर 2 आया, 3 आए, 4 आए। जिस ज्यों आपका काम बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना है काम किसी का खराब ना हो। जो भी आप काम लें, ईमानदारी से काम लें। अगर काम ना हो तो भी बता दें कि देखिए भैया ऐसा ऐसा काम है और ये नहीं होने वाला है, हम प्रयास बताएं। अगर आप बताते हैं तो हम प्रयास कर लेते हैं, अगर वो यस करे तब आप करिए, अन्यथा अगर करने वाला हो तभी ले आप। और एक बात और कहना चाहेंगे, मुकदमे में कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है कि नहीं हम आपको यह मुकदमा जिता ही देंगे। हाँ, प्रयास करेंगे, हम इतना प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, आपका मुकदमा जीत जाए, हम जीत जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे, जिताने का प्रयास करेंगे। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जब कभी जिम्मेदारी मत लेना। और छोटा मत सोचो, बड़ा बड़ा सोचना है आपको। अब हम छोटे समझ लिए, छोटे सोच लिए, अरे ये वकील साहब हैं, ये देखो बैठे हैं, ये सुबह से आते हैं शाम तक। अरे भाई, जैसा आपकी औकात होगी, जैसा आप काम करेंगे, वैसे ही आपके पास क्लाइंट आएंगे, वैसे ही आप पैसा पैदा करेंगे। लोग कहते तो हैं जितनी औकात है उतने पैसा आपको मिल रहा है, तो हमें अपनी औकात बढ़ाना है ना। हमें दूसरे के कहने में नहीं आना है, दूसरे के निगेटिव बात में नहीं आना है। जहां भी 4 लोग अगर एकत्र हो, अगर कहीं निगेटिव बात आ रही तो आप वहां से अलग हो जाएं, नहीं तो वो ऊर्जा जो है निगेटिव वाली आप लेके जाएंगे। और पता चला, हमने तो देखा है कि नया अधिवक्ता आता है, 2 साल 3 साल रुकता है, फिर हताश हो गया, अरे कहां फंस गए यार, छोड़ो यार, ये कोई पैसा है, अब वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, लग गए तो लग गए, फिर पीछे नहीं मुड़ के वो देखते हैं, चाहे कुछ हो जाएगा हमें यही करना है। फिर आप देखिए, बड़ा आनंद आता है इस पेशे में, बहुत मजा आता है। सामने वाला आता है, बड़ा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे पीड़ित लोग आए हैं जो 12-12, 15-15 साल के पीड़ित लोग हैं, जो इधर उधर से आए और मुकदमेबाजी करके इधर उधर से जब बिल्कुल थक हार के आए मेरे पास, हमारे पास इस तरीके से आते लोग हैं। फिर हम उनको पूरा सजेस्ट करते हैं, उनका काम कराते हैं और पूरी मेहनत और जो हमारा प्रैक्टिस का टाइम है वो पूरा अनुभव उन पर लगा देते हैं, उनका काम हो जाता है। अब वो बल्ले बल्ले करते हैं, आगे चल के हमारा और वो प्रचार करते हैं कि देखिए वो वकील साहब ऐसे हैं, 4 लोगों को और भेजते हैं। और जब भी उदाहरण आप लें तो बड़े वकील का उदाहरण लें, उसी के कार्यों का अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़ें। और मैं कहना चाहूंगा, अपने पर भी ध्यान दें। हमारी शर्ट सही हो, हमारी पैंट सही हो, हमारा कोट सही हो, हमारे बटन सही हो,
हमारी हेयर स्टाइल सही हो, पता चला हम बिल्कुल बड़े बड़े बाल और ये सब नहीं चलेगा। लगे आपकी एक अधिवक्ता है, लगे मतलब दिखना चाहिए ये अधिवक्ता है। प्रोफेशन में आने पर और फिर अपना फेस कट और पूरा वेल मेंटेन आप फिर निकले। और हम नए अधिवक्ताओं से तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप घर से जब निकले तो ड्रेस में निकले। जब आप ड्रेस में निकलेंगे तो लोग ये जानेंगे, अरे ये तो वकील साहब, अच्छा ये वकालत कर ली इन्होंने, ये वकील साहब हो गए, तो एक चर्चा बनेगी, आपका भी प्रचार होगा उसमें। इस तरीके से इस पेशे में ये भी बताना चाहेंगे इसका रिटायरमेंट नहीं है और पूरे जीवन भर हम इस पेशे से जुड़े रह सकते हैं। और लॉ की डिग्री की वरीयता हर प्रोफेशन में, हर सर्विस में है। अगर आपकी लॉ की डिग्री आपने कर ली और किसी आपको आपकी सर्विस मिल जाती है तो आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी आप प्रोन्नत होते चले जाते हैं आगे। और सर्विस में जैसे आपने कहा मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या ये बन जाए वो बन जाए, आपको कितना मिल जाएगा? 50,000, 60,000, कितना पैदा कर लेंगे आप लोग। इसमें आवे आप फिर देखें, चूंकि ये आपको अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, भाई समय तो लगाना होगा। फिर आप देखिए इसकी तुलना उसकी तुलना, इसमें और उसमें बहुत जमीन आसमान फर्क है। हम रिटायरमेंट नहीं है कभी, और इसमें लाखों में जाएंगे आप। नौकरी में क्या है 50,000, 60,000, कहां तक है उसमें सीमित है। पता चला 60, 62 साल में हम रिटायरमेंट होके घर चले आते हैं और बस पता चला हम रिटायरमेंट हो गए। इसमें देखिएगा 60, 70 साल की एज वाला जो अधिवक्ता है वो इतना दौड़ता है, दिन भर काम करेगा वो, और फिर ऐसा लगेगा कि ये 60, 70 साल इसकी उम्र नहीं है। ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। इस प्रोफेशन में आके आप थोड़ा पढ़ें और अपनी योग्यता बढ़ाएं और धैर्य और ईमानदारी के साथ कार्य करें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।